प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 5 कविता है छाया मत छूना। यहाँ छाया का अर्थ है पुरानी मधुर स्मृतियाँ, पुरानी मधुर यादें। तो इसमें कहा गया है कि पुरानी मधुर यादों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें हम स्पर्श कर लेते हैं, जब उन्हें याद कर लेते हैं तो फिर हमें बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, हमारा दुख दुगुना हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए पुरानी मधुर स्मृतियां हैं, उन्हें कभी भी हमें छूना नहीं चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। कवि है गिरिजा कुमार माथुर और ये तार सप्तक के कवि हैं, प्रयोगवाद से संबंधित कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। और इन पंक्तियों में जैसे हम पहले बता चुके हैं कि एक पंक्ति बहुत छोटी हो, दूसरी बड़ी हो, और भी बड़ी हो, कोई छोटी हो, तो हम देखकर पहचान जा सकते हैं कि इन सभी पंक्तियों में ना तो वर्ण बराबर हो सकते हैं और ना मात्राएं बराबर हो सकती है। तो ना मात्रिक छंद हो सकते हैं, ना कोई वार्णिक छंद हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कविता में छंद मुक्त है। ये कविता छंद मुक्त कविता है, इसमें किसी छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। छाया मत छूना। कवि गिरिजा कुमार माथुर कह रहे हैं कि छाया यानी पुरानी मधुर स्मृतियां, पुरानी मधुर स्मृतियों को हमें नहीं छूना चाहिए, उन्हें याद नहीं करना चाहिए। मन होगा दुख दूना, इससे हमारे मन का दुख दूना यानी दुगुना हो जाएगा। अगर हम पुरानी मधुर स्मृतियों को छुएंगे, उन्हें याद करेंगे, तो हमारे मन का दुख दुगुना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। सुरंग यानी रंग बिरंगी, सुधियां यानी स्मृतियां। हमारे जीवन में रंग बिरंगी अनेक प्रकार की और सुहावनी स्मृतियां हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी रंग बिरंगी और सुहावनी स्मृतियां हैं। प्रत्येक के जीवन में अच्छी मधुर स्मृतियां होती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन की रंग बिरंगी और सुहावनी स्मृतियां हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और मन भावनी, मन को अच्छी लगने वाली उन छवियों, पुरानी मधुर स्मृतियों को याद करने से हमारे हृदय में उनकी चित्र गंध की तरह फैल जाती है, उनका चित्र सा बन जाता है। उन्हें रंग बिरंगी और सुहावनी स्मृतियों को जब याद करते हैं तो वे छवियां चित्रगंध की तरह हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है, मन भाने वाली होती है, मन भावनाएं होती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी यानी रात। रात में प्रिया हमारे साथ रहती है, और जब रात बीत जाती है तो प्रिया अपनी व्यवस्थाओं में, अपने कार्यों में व्यस्त होती है, चली जाती है। अब उसके शरीर की सुगंध ही शेष रहती है। जैसे रात बीत जाने पर, प्रिया के चले जाने पर, अब उसके तन की सुगंध ही शेष रहती है। उसी प्रकार जो पुरानी मधुर यादें हैं वे बीत जाती है,
उसके बाद भी उनकी सुगंध, उनकी खुशबू, उनकी अच्छाइयाँ वे हमें याद आती रहती है। कुंतल की फूलों की याद बनी चांदनी। जब चांदनी रात होती है तो प्रिया के बालों में कुंतल के फूल जो लगे हुए थे उनकी सुगंध हमें याद आती है। चांदनी रात होने पर प्रिया के बालों में लगे हुए कुंतल के फूलों की खुशबू भी, सुगंध भी हमें याद आती है। उस प्रकार पुरानी मधुर स्मृतियां हैं वो हमें याद आती रहती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। जिन्हें हम भूल गए, पुरानी मधुर स्मृतियां जिन्हें हम भूल से गए, एक छुअन, उनका एक स्पर्श ही हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को, हर यानी प्रत्येक, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को वह सुगंधित बना देता है। वे भूली हुई मधुर स्मृतियां जब स्पर्श करती है, जब उनका एक भी स्पर्श हो जाता है तो हमारा प्रत्येक क्षण जीवित हो जाता है, हमारा प्रत्येक क्षण है वो जागृत हो जाता है, याद आ जाता है। छाया मत छूना, फिर भी हमें पुरानी मधुर स्मृतियों को कभी भी छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मन का दुख है दुगुना हो जाता है। वो अच्छी अच्छी मधुर मधुर स्मृतियां हैं, जब हमें याद आती है, जब उनको फिर से हम याद कर लेते हैं, उन पर ध्यान देने लगते हैं तो हमारे मन का दुख दुगुना हो जाता है। इसलिए पुरानी मधुर स्मृतियों को हमें छूना नहीं चाहिए। यश है या न वैभव, यश और वैभव का इस संसार में कोई मूल्य नहीं है। यश और वैभव का इस संसार में कोई भी मूल्य नहीं है। संसार के लोग यश और वैभव को कोई महत्व नहीं देते हैं। वास्तविक संसार में यश और वैभव का मूल्य है ही नहीं। मान न सरमाया, सरमाया यानी धन, और मान का अर्थ है सम्मान। सम्मान और धन भी महत्व नहीं रखता है। जितना ही दौड़ा मनुष्य, जितना इन चारों के पीछे जोड़ता है, यश, वैभव, मान और धन संपदा, इनको प्राप्त करने के पीछे जितना मनुष्य दौड़ता है उतना ही भ्रमित होता जाता है, उतना ही भ्रमित होता जाता है। अर्थात वास्तविक संसार में इन सब का कोई महत्व नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है। ये हमें प्राप्त होए नहीं होए, लेकिन फिर भी मनुष्य इनको प्राप्त करने के पीछे दौड़ता रहता है। और जितना यश, वैभव, सम्मान और धन को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे दौड़ता है, उतना ही मनुष्य भ्रमित होता चला जाता है। इसलिए इन सब को प्राप्त करने के पीछे मनुष्य को नहीं दौड़ना चाहिए। प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता यानी बड़प्पन, शरण बिंब यानी एहसास, बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा गर्मियों के दिनों में बहुत दूर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हमें पानी भरा हुआ सा दिखाई देता है, और जब हम निकट जाते हैं तो वहाँ कोई पानी नहीं होता है। एक प्यासा
मृग है, हरिण है, दूर से उसे पानी दिखाई देता है, लेकिन जब प्यास बुझाने के लिए वह मृग वहां जाता है तो उसे पानी नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार बड़प्पन का एहसास उस मृग तृष्णा के समान है, वह वास्तव में होता ही नहीं है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका चांदनी, रात की चांदनी, रात की चांदनी के पीछे एक काली रात छिपी रहती है। चांदनी रात है, उस हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात भी छिपी होती है। अर्थात एक सुख के पीछे दुख भी छिपा रहता है, कष्ट या पीड़ा भी उसके पीछे छिपी रहती है। जो है यथार्थ कठिन, यथार्थ हमेशा कठिन होता है, उसका तू कर पूजन। तुम यथार्थ की पूजा करो, जो वर्तमान में क्या है उस पर विचार करो, उस पर ध्यान दो। पुरानी जो हमारी मधुर स्मृतियां हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो। केवल यथार्थ है वो बड़ा कठिन होता है, फिर भी मनुष्य को यथार्थ का ही पूजन करना चाहिए, यथार्थ पर ही ध्यान देना चाहिए। पुरानी मधुर स्मृतियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मधुर स्मृतियां जैसे ही हम स्पर्श करेंगे हमें याद आएगी तो हमारे मन का दुख दुगुना हो जाएगा। इसीलिए हम यथार्थ को प्राप्त करें, यथार्थ में जीवें, यथार्थ की पूजा करें, पुरानी मधुर स्मृतियों को स्पर्श कभी भी नहीं करें, क्योंकि उससे हमारा मन दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। इसलिए हमें पुरानी मधुर स्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं छूना चाहिए। हमें मधुर और पुरानी स्मृतियों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन का दुख दुगुना हो जाता है। जब हम पुरानी मधुर स्मृतियों को याद करते हैं, छू लेते हैं, तो उस दुविधा में हमारा साहस भी हत यानी नष्ट हो जाता है। दुविधा में साहस भी नष्ट हो जाता है और फिर हमें पंथ यानी मार्ग भी दिखाई नहीं देता है। दुविधा के कारण साहस नष्ट हो जाता है और फिर हमें अपना मार्ग भी दिखाई नहीं देता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। हमारा शरीर तो सुखी हो, स्वस्थ हो, लेकिन फिर भी मन में जो दुख होता है उसका कोई अंत नहीं होता है। शरीर तो स्वस्थ दिखाई दे, लेकिन मन में जो दुख है उसका अंत नहीं होता है, वह अपार होता है, बहुत पीड़ित करता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। शरद ऋतु की रात, शरद ऋतु की रात हो और उसमें हम इंतजार कर रहे हैं कि चांद निकले, चांद खिले, लेकिन शरद ऋतु की रात में भी अगर चांद नहीं निकलता है, चांद दिखाई नहीं देता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि अच्छा समय आने पर, सुअवसर आने पर हमें सुखों की प्राप्ति नहीं होती है, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे शरद ऋतु की रात आने पर चांद नहीं खिलता है, चांद दिखाई नहीं देता है, तो दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार सुअवसर पर सुख नहीं मिलते हैं, हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं।
क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। बसंत ऋतु का रस यानी आनंद, बसंत ऋतु के आनंद के जाने के बाद फूलों के खिलने का कोई फायदा नहीं होता है। जब बसंत ऋतु ही चली गई, बसंत ऋतु का आनंद ही चला गया, उसके बाद फूलों को खिलने का कोई फायदा नहीं होता है, फूलों के खिलने की कोई सार्थकता नहीं होती है। अर्थात जब हमें आवश्यकता हो, जब हम चाहें कि इस समय हमें सुख मिलने चाहिए, उस समय अगर सुख नहीं मिलते हैं, उस समय यदि आनंद नहीं मिलता है, तो बाद में आनंद मिलने का क्या फायदा। जो न मिला भूल उसे, जो हमें नहीं प्राप्त हुआ है उसे हमें भूल जाना चाहिए और हमें भविष्य का वर्ण करना चाहिए, भविष्य को स्वीकार करना चाहिए। हमें भूतकाल को कभी याद नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा भविष्य काल के बारे में सोचना चाहिए। आगे जो हमारा समय आएगा उसके बारे में विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी पुरानी मधुर स्मृतियों को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन का दुख दुगुना हो जाता है।